कैप्टन अंशुमान कीर्ति चक्र विवाद, सेना का नोक नियम क्या है? फोटो और कीर्ति चक्र लेकर मायके कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने बहू पर लगाए आरोप। इसका नियम क्या कहता है? जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे देशभक्त जवान के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपने कुछ दोस्तों के जान को बचाने के चक्कर में अपना ही जान गंवा बैठे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंशुमान सिंह की कि उनके इस शाहिद के सम्मान में कैप्टन अंशुमान कीर्ति चक्र क्या है, सेना का नोक नियम क्या है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि उनकी पत्नी उस सम्मान को अपने मायके लेकर चली गई है, तो इसका नियम क्या कहता है। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सैनिक की मृत्यु के बाद पेंशन, सम्मान और आर्थिक सहायता पर हक किसका, पत्नी या माता पिता का? इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप सेना के संदर्भ में नेक्स्ट ऑफ किन, नोक का सिद्धांत समझें। 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन ग्लेशियर पर अपने साथियों बचाते हुए शहीद हो गए थे। उनके साहस और सेवा के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति और उनकी मां मंजू सिंह को शहीद कैप्टन का कीर्ति चक्र सौंपा। एक हफ्ते के भीतर विवाद खड़ा हो गया कि कैप्टन अंशुमान के परिजनों को मिलने वाला सम्मान, आर्थिक सहायता एवं पेंशन आदि कौन रखेगा, कैप्टन के माता पिता या पत्नी। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। स्मृति अपने मायके चली गईं और अपने साथ कीर्ति चक्र, फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमान से जुड़ी कुछ यादें भी ले गईं। ये बात सामने आने के बाद से लोग माता पिता और स्मृति को सही या गलत बताने में लगे हैं। ऐसे में ये जान लेना बेहतर होगा कि ऐसे मामलों को लेकर सेना के नियम क्या कहते हैं। दी लल्लन टॉप ने इस मसले पर जानकारी के लिए सेना के एक पूर्व अधिकारी, एक पूर्व आईएएस और कुछ अन्य संबंधित लोगों से बात की। सब एक बात पर सहमत थे कि सैनिक की मृत्यु के उपरांत सारा व्यवहार, सम्मान, पेंशन आदि नेक्स्ट ऑफ किन, नोक के साथ ही किया जाता है। नोक क्या होता है? नेक्स्ट ऑफ किन, नॉर्वेजियन क्रोन माने निकटतम संबंधी। सेना एक रिस्की पेशा है जहां जान का खतरा किसी दूसरे प्रोफेशन से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होती है तो उसका नॉर्वेजियन क्रोन दर्ज कर लिया जाता है ताकि अनहोनी की स्थिति में परिवार को उसका हक मिले। नए रिक्रूट्स को इस संबंध में काउंसलिंग भी दी जाती है। भर्ती के समय अविवाहित लोगों के लिए उनके माता पिता नॉर्वेजियन क्रोन बनाए जाते हैं। किसी परिस्थिति में अगर माता पिता ना हो तो उनके लीगल गार्डियन को नॉर्वेजियन क्रोन बनाया जाता है। सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की मौत के बाद सेना का संवाद उनके नॉर्वेजियन क्रोन से ही होता है। जब किसी सैनिक की शादी हो जाती है तब अपने आप नॉर्वेजियन क्रोन बदल जाता है। माता पिता की जगह सैनिक के स्पाउस, पत्नी, पति को उनका नॉर्वेजियन क्रोन बना दिया जाता है। इसका एक कारण ये भी होता है कि शादीशुदा सैनिकों को अविवाहित सैनिकों से अतिरिक्त भत्ते एवं लाभ मिलते हैं। तो शादी होने पर सैनिक तत्परता से अपने पति पत्नी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा देते हैं। इसके बाद अगर व्यक्ति को सेना में ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाता है तो मरणोपरांत मिलने वाली सुविधाएं पत्नी पति नॉर्वेजियन क्रोन को ही मिलती हैं। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इसी नियम में बदलाव की मांग की है। सम्मान, पेंशन, बीमा को लेकर नियम। संबंधित व्यक्तियों से बातचीत में हमें पेंशन और इंश्योरेंस के क्लेम पर भी कुछ जानकारी मिली।
सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% उनके नॉर्वेजियन क्रोन यानी उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% ज्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। सम्मान को लेकर भी नोक का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिकों को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान मेडल माता पिता को सौंपा जाता है। विवाहित सैनिकों के मामले में सम्मान पति पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि समारोह में माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। अभी हमने जितनी बातें आपको बताईं, वो सब रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली पेंशन, आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस और सम्मान पर लागू होती हैं। ड्यूटी पर प्राण देने वाले सैनिकों के परिजनों को कई राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद आदि देती हैं। कुछ सूबों में केस बाय केस मदद दी जाती है, तो कुछ सूबों में इसके लिए आधिकारिक नीति है। हम कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। राज्य सरकारों से मिलने वाली मदद किसे दी जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मरणोपरांत मिलने वाले आर्थिक सहयोग के लिए अलग अलग नियम हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले महीने ही एक नियम बनाया था। इसके अनुसार शहादत के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को माता पिता और पत्नी में आधा आधा बांटा जाता है, यानी 50% माता पिता को और 50% पत्नी को। जून 2022 में यूपी सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया था। राज्य में शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए दी जाती है। नियम के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी को और 15 लाख रुपए मां बाप को दिया जाता है। हरियाणा में 70% अनुग्रह राशि पत्नी को और 30% राशि माता पिता को दी जाती है। इन मामलों में अगर शहीद के माता पिता की मौत हो गई हो तो सारी सहायता राशि पत्नी को ही दी जाती है। कैप्टन अंशुमान कीर्ति चक्र। कैप्टन अंशुमान 26 पंजाब रेजिमेंट में मेडिकल अफसर थे। 2023 में उनकी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थी। 19 जुलाई 2023 को ग्लेशियर में सेना के भंडार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग ने पहले फाइबर ग्लास से बने एक हट को अपनी जद में लिया। कैप्टन अंशुमान ने हट में फंसे 5 सैनिकों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद आग मेडिकल रूम में फैली। कैप्टन अंशुमान एक बार फिर जलते हट में घुसे ताकि कुछ जीवन रक्षक दवाओं को बाहर ला सकें, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आ पाए और उनके प्राण चले गए। 22 जुलाई 2023 को यूपी के देवरिया में सैनिक सम्मान के साथ कैप्टन अंशुमान का अंतिम संस्कार हुआ और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जो कि शांति के समय साहस के लिए मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। 5 जुलाई 2024 को ये पदक कैप्टन के नोक, माने स्मृति और कैप्टन की माता को सौंप दिया गया। फोटो और कीर्ति चक्र लेकर मायके कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने बहू पर लगाए आरोप। नियम क्या कहता है? कैप्टन अंशुमान सिंह। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू अपने पति की यादें अपने साथ ले गईं। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता कैप्टन अंशुमान सिंह पेरेंट्स ने अपनी बहू स्मृति पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि स्मृति उनके बेटे यानी अपने पति को मिले कीर्ति चक्र को अपने साथ ले गईं। आरोप के अनुसार वो अपने साथ एल्बम, कपड़े और अंशुमान की कुछ अन्य यादें भी ले गईं। स्मृति फिलहाल अपने मायके गुरदासपुर में हैं। पिछले साल जुलाई में सियाचिन में टेंट और बंकरों के अंदर आग लगने से कैप्टन की मौत हो गई थी।
उन्होंने बंकर में मौजूद 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन खुद अंदर फंस गए थे। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का नाम रवि प्रताप सिंह है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि उनकी बहू ने अपने बेटे के कागजातों से उनका परमानेंट एड्रेस भी बदल दिया है, ताकि उनके बेटे से जुड़ा कोई भी संवाद सीधे स्मृति के साथ ही हो। पहले एड्रेस लखनऊ था, जिसे कथित तौर पर बाद में बदलकर गुरदासपुर कर दिया गया। अपने पति की यादें अपने साथ ले गई स्मृति। रवि प्रताप ने बताया है कि कैप्टन अंशुमान और स्मृति की शादी के बाद स्मृति उनकी बेटी के साथ नोएडा में रहने लगी। 19 जुलाई 2023 को अंशुमान की मौत हुई। तब रवि प्रताप ने स्मृति को लखनऊ बुलाया और अंतिम संस्कार के लिए गोरखपुर गए। लेकिन 13वीं के बाद स्मृति वापस गुरदासपुर चली गईं। रवि के मुताबिक स्मृति अपनी मां के साथ नोएडा गईं और वहां से फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमान की कुछ और चीजें लेकर चली गईं। 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमान को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस समारोह में स्मृति और अंशुमान की मां शामिल हुई थीं। अंशुमान के पिता ने कहा कि उन्होंने कीर्ति चक्र को छुआ तक नहीं। अंशुमान की मां मंजू सिंह ने बताया कि जब वो इस समारोह से आ रही थीं, तब उन्होंने कीर्ति चक्र के साथ फोटो खिंचाया। इसके बाद उनकी बहू ने कथित तौर पर उनके हाथ से कीर्ति चक्र ले लिया। मैसेज का जवाब नहीं आया। कैप्टन अंशुमान की याद में सरकार ने एक स्टैचू बनवाने की घोषणा की थी। रवि प्रताप ने बताया कि उन्होंने अपनी बहू और उनके पिता को इस बारे में मैसेज किया। मैसेज में लिखा कि कम से कम मूर्ति के अनावरण के समय कीर्ति चक्र को वहां ले आया जाए। रवि के मुताबिक इस मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। रवि प्रताप सिंह ने एक समाचार चैनल को बताया कि उनके पास अब अपने बेटे की याद में सिर्फ उनकी एक तस्वीर बची है, जो दीवार पर टंगी है। नॉर्वेजियन क्रोन क्या कहता है? ऐसे मामलों के लिए इंडियन आर्मी में एक नियम है। इसे नेक्स्ट ऑफ किन कहते हैं। इसके अनुसार अगर आर्मी के किसी सदस्य को ड्यूटी पर कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि नॉर्वेजियन क्रोन को दी जाती है, यानी कि बैंक में नॉमिनी की तरह। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तब उनके माता पिता का नाम नॉर्वेजियन क्रोन में लिखा जाता है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तब इसे बदल दिया जाता है। शादी के बाद नॉर्वेजियन क्रोन में माता पिता की जगह उनकी पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इस नियम में बदलाव की मांग की है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।